पैदल हज पर जाने का क्रेज़ हमारे मुस्लिम मुआशरे में दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और जो लोग पैदल हज पर निकलते हैं उनके बारे में आवाम ये सोचती है कि भाई ये बहुत बड़ा काम है, ये बंदा जो पैदल हज पे निकला है ये बस बुज़ुर्ग बन गया, अब इसकी खिदमत करो, इसके हाथों को चूमो, इसके साथ फ़ोटो लो, इसको अपने घर में बुलाओ और समझो कि ये बहुत बड़ा काम है। एक बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा दिया हज्जतुल विदा के मौके पर तो 1,24,000 तकरीबन सहाबा इकराम मौजूद थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद 1,24,000 सहाबा में से आप एक सहाबी भी मुझे बता दीजिए जिन्होंने पैदल हज पर जाने का काम किया हो। सहाबा के बाद ताबिईन, तबे ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन और 4 इमाम हैं बड़े बड़े, इनमें से आप बता दें कि इन्होंने पैदल हज पर जाने का इरादा किया हो। एक हदीस और सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के बारे में बयान फरमाया। जब हुजूर को पता चला कि एक औरत ने नज़र मानी है कि वो बैतुल्लाह तक पैदल सफ़र करेगी, बैतुल्लाह का यानी हज करने वो पैदल जाएगी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब इसके बारे में पूछा गया कि या रसूलल्लाह फ़लाँ औरत है जिसने नज़र मानी है कि वो बैतुल्लाह तक पैदल सफ़र करेगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसके पैदल चलने से बेनियाज है, उसे कहो कि वो सवार होकर जाए। ये मैं हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ। हज पैदल करने जाना अगर इतना बड़ा काम होता तो सहाबा इकराम सबसे पहले करते हैं। तो याद रखिए, हमारे माशरे में जो ये क्रेज़ चल रहा है ये ठीक नहीं है। शहाब पैदल हज पर गए, उसके बाद फिर तो बस एक माहौल बन गया है पैदल हज पर जाने का। और शरीयत में जो चीज़ें अहम ना हो वो चीज़ें जब हमारे माशरे में अहम समझी जाने लगें और लोग ये समझे कि ये काम बहुत अहम है और उन कामों को करने वालों को लोग बुज़ुर्ग समझने लगें, हाथ पैर चूमने लगें, ये समझे कि साहब ये तो बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, जैसे कि आजकल हो रहा है। हमारे फ़िरोज़ाबाद में वो पैदल हज पे जाने वाला आया तो भीड़ लगी हुई थी, हर आदमी उसको अपने घर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर ऐसी चीज़ों को हमें अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें अहम नहीं हैं जब वो इतनी ज़्यादा अहम समझी जाने लगे और उनको करने वालों को लोग ये समझे कि ये तो हीरो है हमारा, तो फिर कौम का बेड़ा गर्क होना तय है। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, इस्लाम में जो अहम है वो कुरान है, वो नमाज है, वो इल्म हासिल करना है। पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम से, इल्म हासिल करना। सहाबा इकराम के बारे में अगर आप गौर करें तो सहाबा इल्म हासिल करते थे और इल्म पूरी दुनिया में फैलाते थे। ये काम असल है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह का माहौल हम बिल्कुल ना बनने दें और इस तरह के जो काम लोग कर रहे हैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट ना करें। हदीस की रोशनी में मैं आपको